रिश्वत लेते पकड़े गए मारंडी गिरफ्तार, मामला में आया नया मोड़। वायसी पुलिस द्वारा रिश्वत लेते निगरानी टीम द्वारा पकड़े जाने के बाद अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां निगरानी टीम को आवेदन देकर करप्ट पुलिस को पकड़ाने में मदद कर वायसी से भ्रष्टाचार को खत्म करने में योगदान निभाने वाले उबैदुर रहमान प्रेस वार्ता आरोप लगाते हुए कहा है कि मारंडी जी ही नहीं बल्कि उन्हें वायसी पुलिस के कुछ कर्मी एवं डीएसपी रीडर गौरव ने भी ब्लैकमेल कर उनसे रुपए की वसूली की है। हालांकि उनके पास उनका कोई ठोस सबूत नहीं है। इस बाबत में वायसी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आरोप निराधार है। वहीं इस बाबत में डीएसपी रीडर गौरव कुमार से बात करने पर वह बताएं कि वह कुछ भी नहीं कहना चाहते, उनके वरीय पदाधिकारी कुछ कहेंगे। जबकि उनके वरीय पदाधिकारी वायसी एसडीपीओ आदित्य कुमार ने बताया कि उन्हें अभी तक इस मामले में कोई आवेदन नहीं मिला है और न ही कोई सूचना है। यदि इस मामले में गौरव कुमार भी दोषी पाए जाते हैं, उनका दोष साबित होती है, तो उनके ऊपर भी अन्य लोगों की भांति कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी सूचना पर वायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने अपना बयान देते हुए कहा है कि उबैदुर रहमान वायसी से भ्रष्टाचार खत्म करने में एक योद्धा का भूमिका निभाया है। यदि उन पर ऐसे मामले को लेकर कोई समस्या आती है तो वायसी विधायक और वायसी की जनता उनके साथ खड़ा रहेगी। बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने कई बार जाकर के डीएसपी साहब से मुलाकात की है, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। लेकिन वायसी थाना की जो पुलिस है सिर्फ और सिर्फ पैसे पे काम करती है, जिधर पैसा मिलेगा उधर ही काम किया जाएगा। और खास करके जो मरांडी सर है, उन्होंने सीधा कहा है, उनके पास भी हम डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंचे थे, सर हम बेकसूर आदमी हैं, हमको फंसाया गया है, मेरे भाई की हत्या हुई है और उसके ऊपर ये जो लड़की है इसका नामजद आरोपी हत्याकांड में, ये मेरे ऊपर जो आरोप लगाई है बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कम से कम डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए। तो उनके थ्रू से कहा गया कि यहाँ पर जो है ना एविडेंस नहीं देखा जाता है, यहाँ पर पैसे पे काम होता है। पैसा जितना आप फेंक पाइएगा, आपको ये हमारे जो आईओ पकड़ाए गए हैं अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जिनको अरेस्ट किया है, परनम मरांडी जी, परनम मरांडी जी ने कहा था कि यहाँ एविडेंस पे काम नहीं होता है, बल्कि यहाँ जितना पैसा आप फेंकोगे उस पे काम होता है। अभी आप क्या मांग लेकर आगे बढ़ रहे हैं? हम प्रशासन से, एसपी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, आईजी साहब ने हमारे केस में काफ़ी मतलब जो है इसमें इंटरेस्ट लिया है और काफ़ी मतलब इसमें कार्रवाई वहाँ से प्रेशर आया हुआ है। हम एसपी साहब, आईजी साहब से, डीजीपी साहब से, पूरे पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि वायसी थाना के जितने भी भ्रष्ट ऑफिसर हैं, हमने इनके खिलाफ आवेदन दे रखा है, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो डीएसपी के रीडर हों। हम डीएसपी साहब को कभी भी गलत नहीं कहेंगे जो ये डीएसपी साहब आए हुए हैं, क्योंकि देखिए असल होता क्या है, कोई भी कांड होता है ना, आला अधिकारी होते हैं, उनके पास दिमाग होता है और वो अच्छे से जो है जितना मतलब जो ऊंचे लेवल पे होते हैं उतना ही उनका जो दिमाग है वो शांत होता है। लेकिन जो नीचे लेवल पे जो रहते हैं घुसखोर जो ऑफिसर हैं, वो रहते हैं वो सच्चाई को और सही चीज़ को जो है डीएसपी साहब तक पहुंचने के लिए नहीं देते हैं। आरोपी का इतना देखिए मनोबल बढ़ गया है कि झूठ का केस रेप का केस करने के बाद मेरा घर भी जला दिया, मेरी एक गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थी, उसको भी जला दिया, पूरा आग के हवाले कर दिया, पूरा एकदम जो है जला करके राख कर दिया। वायसी थाने में एफआईआर हुआ है, उस केस में भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसका सीधा का सीधा जिम्मेदार हम गौरव को समझते हैं। गौरव का कहना है, कौन है गौरव डीएसपी साहब के पास जो है वो रीडर हैं जी। इसका पूरा का पूरा हम उन्हीं को समझते हैं कि इस केस में अभी तक सुपरविजन में निकलने के लिए नहीं दिया है और इस केस को रोक करके गौरव ने रखा है। गौरव का कहना है कि टायर में आग कैसे लगा मोटरसाइकिल में। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं, पढ़े लिखे हैं आप लोग। वो भी आपसे रहमान वो कह रहे हैं कि आपके जो रीडर हैं गौरव कुमार, वे भी उनसे रिश्वत लिए। इस मामला में आपको क्या जानकारी है और आप क्या इस प्रतिक्रिया देंगे? इस तरह का कोई भी आवेदन मुझे नहीं दिया गया है, ना ही फ़ोन द्वारा किसी के द्वारा बताया गया है। जिस आवेदक का आप नाम कह रहे हैं वो यहाँ कई बार उनके भाई की हत्या हुई थी, उसके लिए कई बार आए हैं मिलने के लिए, लेकिन इस तरह की कोई भी जानकारी वो हमको नहीं दिए हैं कि ऐसा कोई डिमांड उसको किया गया है। यदि ऐसा साबित होता है तो क्या कार्रवाई होने की संभावना है? अगर ये साबित होता है तो वही जो नॉर्मल प्रोसेस है। राइडर है, रीडर मैं तो किसी को नहीं जानता। मैं धन्यवाद देता हूँ विजिलेंस की टीम को कि उन्होंने भ्रष्टाचार में, चूँकि भ्रष्टाचार पूरी सरकार में लिप्त है,
और सरकार की कर्मचारी जनता की सेवा नहीं करके भ्रष्टाचार में रिश्वत के माध्यम से मालामाल हो गए हैं। इस संदर्भ में विजिलेंस के जो पदाधिकारी हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं और यहाँ की जनता भी सक्रिय होकर इसी टाइप से भ्रष्ट पदाधिकारियों का सूची विजिलेंस को प्राप्त कराए और ज़बरदस्त विजिलेंस का छापामारी हो तो यहाँ की हकीकत का राज आया हो जाएगा। उन्होंने और एक दो लोगों का पर्सनल में नाम लिया, जैसे डीएसपी का रीडर गौरव कुमार का और थाना का, तो उसमें कार्रवाई नहीं होने पर क्या प्रतिक्रिया हुई है? देखिए, जिनका भी नाम दिए हैं तो ये तो विजिलेंस का टॉपिक है, हम तो जानते भी नहीं हैं कि गौरव कुमार जी कौन हैं और थाना के किस अधीनस्थ पदाधिकारी पर उनका आरोप है। जो आईओ थे उन्होंने डायरेक्ट रिश्वत लिया और विजिलेंस की टीम ने छापा मारा, उन्हें पकड़ा। कहीं ना कहीं अब उन्हें डर लग रहा, जो रिश्वत लेते पकड़वाए हैं उनके लिए आप कितना सहायता कर पाएंगे? उनको पूरा सहयोग रहेगा, हम लोगों की तरफ से पूरी मदद रहेगी। वो आदमी बहुत ही सक्रिय है जिन्होंने इस स्पर्धा को फास किया, नहीं तो यहाँ की सीधी सादी भोली वाली जनता को, यहाँ जब 82 लोग आते हैं तो यहाँ का जो हम लोगों का जो माहौल है इसमें ज़बरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त करते हैं यहाँ के पदस्थापित पदाधिकारी और समझिए लूट खसोट का माहौल गर्म रहता है। तो अगर रहमान को ऐसी कोई समस्या है तो यहाँ की जनता हम लोग उसके साथ हैं।